जैसे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं, हमें इस टाइप की उर्लीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट इनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हम लो बजट में घर पे ही ये सारी चीज़ें कैसे बना सकते हैं। और घर पे अगर हम इतनी सुंदर उर्ली बना सकते हैं कम कम खर्च में फेस्टिवल डेकोरेशन के लिए, तो खरीदना क्यों है जब हम खुद ही बना सकते हैं। बजे बबल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ। आपको आज मैं सिखाऊंगी कि कैसे आप घर पे ही कम से कम खर्च में खूबसूरत पारंपरिक उर्लीज बना सकते हैं, और वो भी हमारे घर की चीज़ें यूज़ करके। ये सजावट आपको दिवाली, गणेश चतुर्थी, ओणम, नवरात्रि किसी भी त्योहार में आपको काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ली हुई है प्लास्टिक की कटोरी। ये 3 का सेट है, जबकि मुझे 3 का सेट बनाना था तो मैंने ऐसे ही जो प्लास्टिक की कटोरी होती है वो यूज़ की है, जिसमें 3 अलग अलग साइजेस आपको मिलती है। एक बड़ी, उससे मिडल और उससे छोटी वाली, 3 साइजेस मुझे मिली हैं। आप भी ऐसे ही कुछ ऑप्शंस अगर आपके नियर बाय मार्केट में मिलते हैं तो आप ढूंढिए। ये मैंने ऑनलाइन परचेस की हुई है। अभी इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिया है वाइट सीमेंट। कुछ भी काम करने से, वाइट सीमेंट का काम करने से पहले आप हाथों को ऑयल लगा लीजिए। वाइट सीमेंट है, उसमें थोड़ा सा मैंने डाला है फेविकॉल, और पानी डाल के मैंने इसका थोड़ा सा ड्राई पेस्ट बना लिया है। क्योंकि मुझे ये जो मैंने कटोरी ली हुई है प्लास्टिक की, वो उनको बीच बीच में ऐसे जाली है तो जगह है, मुझे अभी ये गैप फील करना है। क्योंकि हम उर्ली है तो हम पानी भी डालेंगे, या फिर कभी कभी हमें एज अ ड्राई उर्ली करके भी यूज़ करना था। तो मैं दोनों ऑप्शंस मेरे लिए ओपन रखना चाहती थी। जैसे कि मैं अगर पानी भी डालूँ तो मैं पानी वाली उर्ली भी यूज़ कर सकूँ, और अगर मैं फ्लावर वाली ड्राई उर्ली अगर यूज़ कर रही हूँ तो भी वैसे मेरा यूज़ होना चाहिए था। तो उस तरीके से मैंने क्या किया, ये जो बास्केट है कटोरी वाली बास्केट, उसको मैंने अंदर से ये घोल लगाना स्टार्ट किया। ये घोल लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरी जगह पे ऐसे जाली जाली लगी हुई है। जाली वाली कटोरी या जाली वाली ये बास्केट लेने का मेरा एक ही मकसद था कि वो अच्छा दिखे, डेकोरेटिव दिखे। अगर इसमें हम फ्लावर्स के साथ साथ दिए भी ऐड करें तो उसका अलग से एक इफ़ेक्ट जो है वो आता है। तो सारे जो भी हमारे एस्पेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और ये जो कटोरी है, फिर उसका ये देखिए नीचे वाला हाफ पोर्शन आप कंसिडर कर लो। हाफ पोर्शन में मैंने ये वाइट सीमेंट का घोल लगा लिया है। वाइट सीमेंट का घोल हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसका जो ये जाली है वो क्लोज हो जाए, और हम अगर पानी डालते हैं तो वो गिरे ना उससे, और हमें एज अ पानी वाली उर्ली का भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखो, ये घोल जो है वो आपको ज़्यादा पतला या फिर ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। एक मीडियम थिकनेस के साथ आपको ये जो है ये लगा सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा घोल लगेगा तो एमसिल का यूज़ भी हम कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा लगेगा। उससे अच्छा आप ये वाइट सीमेंट लगा लो। ये देखिए सारे साइड से मैंने लगा लिया है। 2 बास्केट मैंने कंप्लीट की है, तीनों बास्केट मैंने कंप्लीट की, उसको फिर अच्छे से ड्राई किया है। ये थोड़ा मतलब काम थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप ये बना के रखते हैं ड्राई होता है तो कुछ कुछ वाइट सीमेंट अगर अच्छे से नहीं लगा तो निकल जाता है। तो इसके लिए देखो फिर से एक कोट मुझे लगाना पड़ा। उसके बाद जाके मेरी जो उर्लीज है वो अच्छी तरीके से सील हुई, और फिर मुझे आगे काम करने के लिए हेल्प मिली। तीनों के तीनों उर्लीज जो है मैंने अच्छे से धूप में सुखाए हैं, एकदम ड्राई हो जाता है। और ड्राई होने के बाद फिर अभी इनको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, इसमें मैंने पानी डाल के रखा था, और पानी डालने के बाद 1 घंटे तक मैंने उसको चेक किया तो वो पानी जो है वो वैसे की वैसा ही था। मतलब हमारा वाइट सीमेंट जो है वो एक्चुअली अच्छे से वर्क किया है उसने। और अगर ये जो मैंने उठाया है ये वाली उर्ली थोड़ी थोड़ी लीक हो रही थी, तो मैंने उसको फिर से एक वाइट सीमेंट का घोल का एक लेयर जो है वो लगा लिया। फाइनली ये उर्ली जो है वो रेडी हो गई है। ये देखिए ड्राई होने के बाद अभी हमें उसका बेस बनाना है। ये जो लगा के हम बाहर सुखाने रखते हैं वो प्रोसेस थोड़ा आधे 1 दिन का है। उसको अच्छे से ड्राई होने देना है, फिर ये आगे के प्रोसेस के लिए लेना है। ये देखिए ये 3 ऐसे आइसक्रीम के डब्बे आते हैं ना, ये 3 अलग अलग साइज के लिए, क्योंकि हमें हाइट भी उसका मैनेज करना है।
इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया एमसिल। एमसिल को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद एक घोल बनता है, उससे ही हम ये चिपका देंगे। यहाँ पे आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वाइट सीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए ये दोनों मिक्सर एक करके अभी ये नीचे वाला जो डब्बा है उसके ऊपर हम अच्छे से लगा के फिर ये उर्ली के बेस को हम इसको लगाएंगे। यहाँ पे उसका सेंटर का थोड़ा ध्यान रखिए और फिर उसको प्रेस करेंगे। ये भी जब हम एमसील लगाएंगे उसके बाद उसको अच्छे से सूखने देना है, एंड देन हमें आगे के प्रोसेस के लिए ये उर्लीज है वो लेनी है। यहाँ पे ये देखिए तीनों की तीनों उर्लीज को मैंने बेस लगा दिया है, और ये देखिए, और फिर उसको भी अच्छे से सूखने देना है। सूखने के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम पिक्चर्स में देखते हैं या फिर ऑनलाइन मार्केट में जो है वो गोल्डन कलर की आती है, तो मैंने भी यहाँ पे फिर गोल्डन कलर ही कंसिडर किया है। गोल्डन कलर का स्प्रे भी आता है, गोल्डन कलर भी आता है, तो स्प्रे मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था तो वही मैंने यूज़ किया हुआ है। ये देखिए अच्छे से ये ड्राई होने के बाद फिर हम नेक्स्ट लेंगे इनको। सूखने के बाद उनको फिर हम स्प्रे पेंट करेंगे। स्प्रे पेंट जो भी यूज़ किया है वो मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगवाया था, और उसके बाद हम ये देखिए लगाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मैंने एक ही बेस को 2-3 बार एमसील लगाया, उसके बाद एक उर्ली को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, बाकी तो चिपक गया था। तो ऐसे आप देख के फिर उसको यूज़ करना है। अभी स्प्रे पेन के लिए मैं यहाँ पे चादर बिछा रही हूँ। आप एक बड़ा सा बॉक्स ले लीजिए, उसमें हम रख के स्प्रे करेंगे तो आजू बाजू का जो पोर्शन है वो ख़राब नहीं होता, और जो उर्लीज है वो अच्छी तरीके से स्प्रे हो जाती है। साथ ही साथ ये थोड़ा सा ओपन एरिया में भी आप करेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसका स्मेल जो है वो बहुत डार्क होता है। ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ऐसे बॉक्स में रख के फिर मैं स्प्रे कर रही हूँ। ये वीडियो में हमने देखा कि ये त्योहार के लिए जो हमें सजावट के लिए जो मटेरियल चाहिए, जैसे त्योहार पास में आते हैं तो ये सारी चीज़ें महंगी होने लगती हैं, बट जबकि हम ये घर पे देखो बहुत कम कीमत में हमारा ये उर्लीज बन के रेडी होता है। और आप ही देखो ये एकदम लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल के बाद आपको फिर से इसको जब यूज़ करना है तब एक गोल्डन स्प्रे या गोल्डन कलर करना पड़ेगा। इफ़ अगर वो गोल्डन कलर ख़राब हुआ है या डल हो गया तो अदरवाइज़ आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, और कीमत बहुत कम है। जब हम ऑनलाइन देखते हैं तो वो बहुत महंगी आती है, और उनको भी मेंटेन करना उतना ही हमें ज़रूरी है। तो सेम अगर हमें ये सारी चीज़ें घर में मिल रही है, आसानी से मिल रही है, और ये कम बजट में इतना लग्जरियस लुक देने वाली हम बना सकते हैं, तो हम मार्केट से क्यों खरीदें। तो ये देखिए स्प्रे पेंट करने के बाद, स्प्रे पेंट जो है उसका हमें 2 कोट मिनिमम करने पड़े, तभी जाके वो प्लास्टिक जो है वो कवर हुआ, और ये जो अंदर का पोर्शन है वो भी अच्छे से कवर हुआ। ये देखिए हमने जब ये किया, स्प्रे किया, तो ये सारी चीज़ें इतनी सुंदर दिख रही थी, एकदम मार्केट जैसी, और ये बहुत ही प्यारा दिखा। 3-3 उर्ली मेले बन गई है, और कॉस्ट बस यहाँ पे हमें लगा ये प्लास्टिक के कंटेनर्स और वाइट सीमेंट, बाकी तो ऑलरेडी ये जो डिब्बे थे ये मेरे पास पड़े हुए थे। बहुत बार ऐसे भी होता होगा आपके पास ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर ऑलरेडी है। ये देखिए अब इसको मैंने गणपति डेकोरेशन में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया हुआ है। पानी डाल के फिर इसमें मैं फ्लावर पेटल्स डाल रही हूँ। आप आपके हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी लुक देती है और बहुत सुंदर ये बनता है। यहाँ पे तो मुझे 3 सेम टाइप के चाहिए थे, इसलिए मैंने ये बनाए, ऑर्डर किया ये कटोरी या फिर प्लास्टिक के कंटेनर्स। अगर आपके पास कोई एक भी कंटेनर बचा हुआ है तो भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि ये जो जाली वाला है वैसा ही चाहिए, आप नॉर्मल कटोरियों का भी यूज़ करके बहुत अच्छी उर्लीज बना सकते हैं। और नेक्स्ट दिया वाला जो उर्ली आता है वो भी हम घर पे वेस्ट मटेरियल से कैसे बना सकते हैं, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे आएगा। बहुत सारे DIY ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। गार्लैंड कैसे बना सकते हैं वेस्ट फैब्रिक से, देन हम
दिया कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप ज़रूर से चेकआउट कीजिए। मुझे बहुत शौक है कि ये जो डेकोरेशन वाली जो चीज़ें हैं वो हम घर पे ही DIY करें, जो कि हमें एक बहुत अच्छी तरीके से एक आनंद भी देती है और ये चीज़ें बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनती है और पैसे भी कम खर्च होते हैं और डेकोरेशन बहुत सुंदर दिखता है। ये आप दिवाली में, गणपति में, नवरात्रि में और बहुत सारी जहाँ पे हमें यूज़ करना है वहाँ पे हम कर सकते हैं। इतना सुंदर डेकोरेशन आपको कैसे लगा ज़रूर से कमेंट कीजिए। बजी बबल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।